बौद्ध धर्म के अनेक तत्वों को हिंदू धर्म ने ग्रहण किया। साथियों, जय भीम। चलिए शुरुआत करते हैं बाबा साहब के एक और भाषण की। साथियों, मैं प्रयास कर रहा हूं कि छोटे छोटे एक एक वीडियो कंटेंट के रूप में बाबा साहब द्वारा दिए गए भाषणों को आपके लिए पेश कर सकूं। आप यदि हर एक दो दिन में जब भी मेरे वीडियो अपलोड होते हैं आप उसे देखते रहेंगे तो बाबा साहब के विचारों से आप परिचित हो सकेंगे, बाबा साहब के साहित्यों से आप परिचित हो सकेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने यंग मैन बुद्धिस्ट सोसाइटी, बुद्धिस्ट एसोसिएशन, कोलंबो द्वारा आयोजित विश्व बौद्ध भ्रातृत्व सम्मेलन में दिनांक 6 जून 1950 को भाषण किया था। उसी भाषण का मराठी से हिंदी अनुवाद मैं आपको बता रहा हूँ। किसी विषय का ठीक ठीक ज्ञान तभी हो सकता है जब उससे संबंधित परंपरा का भी ठीक से ज्ञान हो। उसी प्रकार बौद्ध धर्म के वास्तविक महत्व को हम तभी समझ सकते हैं जब उन परिस्थितियों का भी हम समझ लें जिन्होंने बौद्ध धर्म को जन्म दिया है। मैं इस बात को नहीं मानता कि भारत का धर्म सदैव ही हिंदू धर्म रहा है। हिंदू धर्म तो भारत में सबसे बाद के सामाजिक विचारों का विकास है। बौद्धिक धर्म के प्रचार के बाद भारत में 3 बार धर्म परिवर्तन हुए हैं। वैदिक धर्म ब्राह्मण धर्म में बदला और ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म में बदला। शुरू में जो धर्म था जिसको आज सनातन हिंदू धर्म कहा जाता, वो शुरू में वैदिक धर्म था। उसके बाद वो ब्राह्मण धर्म में बदला और ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म में बदला, जो आज प्रचलित है। बौद्ध धर्म का आविर्भाव ब्राह्मण धर्म के समय हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म असमानता तथा समाज के विविध वर्णों में विभाजन के विरुद्ध था, जिसका पहल ब्राह्मण धर्म ने सूत्रपात किया था। बौद्ध धर्म का उदय उतना ही महत्वपूर्ण था जितना कि फ्रांस के लिए फ्रांस की महान क्रांति। वैदिक शिक्षा पर आचरण करना बहुत आसान है। वैदिकों का प्रधान कर्म है यज्ञ याग करना। कहा जाता है कि वैदिक आर्यों के लगभग 33 आराध्य देव रहे हैं। वे अपने उन देवताओं के निमित्त यज्ञ किया करते थे। देवताओं के लिए की जाने वाली यह यज्ञ सामग्री का बहुत श्रेष्ठ होनी चाहिए थी। कृषि युग के उन कार्यों के लिए गोधन ही श्रेष्ठतम धन था। इसलिए प्रतीत होता है कि वे लोग अपने इष्ट देवों के प्रति की गई उन पूजाओं में गो बलि के द्वारा यज्ञ करते रहे होंगे। इसके कारण वैदिक धर्म हिंसा को प्रोत्साहन देने वाला धर्म हो गया। यज्ञों में अबाधित रूप से पशु बलि दी जाती थी और याज्ञिक कहते थे कि वैदिक यज्ञों में जिन पशुओं की बलि दी जाती है उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसलिए उनका कहना था कि वैदिकी हिंसा ना भवती, अर्थात वैदिक यज्ञों के लिए होने वाली हिंसा नहीं है। यज्ञों में पशु बलि का खुलेआम प्रचार हो जाने के कारण प्रायः सभी ऐसे पशुओं की बलि दी जाने लगी जिनके मांस खाने योग्य थे, जैसे कि बकरे, भेड़ें, गाय इत्यादि। यज्ञों का प्रचार बढ़ जाने के कारण यज्ञ कराने वाले पुरोहितों की महिमा बढ़ गई और ब्राह्मणवाद का उदय हुआ। इस ब्राह्मणवाद ने समाज को 4 वर्णों में विभक्त कर दिया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। 4 वर्णों की स्थापना करके समाज को विषम बनाना ही ब्राह्मणवाद का उद्देश्य था, क्योंकि बिना इसके ब्राह्मण प्रभुत्व को
स्थापित करना असंभव था। ब्राह्मणों ने अपनी श्रेष्ठता की स्थापना के लिए कुछ ऐसे वेद मंत्रों की रचना कर डाली जिन्हें सुनकर वे कहने लगे कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से जन्मे हैं, क्षत्रिय भुजाओं से, वैश्य उरु से और शूद्र पैरों से पैदा हुए हैं। इसलिए ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ और सब वर्णों के पूज्य गुरु हैं। किंतु भगवान बुद्ध ने इस मत का खंडन किया। भगवान ने कहा, जैसे सब मनुष्य पैदा होते हैं उसी तरह ब्राह्मण भी पैदा होते हैं। ब्राह्मणों की स्त्रियां ऋतुमती होती है, गर्भवती होती है, 10 मास तक गर्भ धारण करती है, प्रसूता होती है, बच्चे को स्तनपान कराती है, मल मूत्र साफ करती है और पालन पोषण करती है। ऐसा ही देखा जाता है। तब ब्राह्मण कैसे कह सकते हैं कि वे ब्रह्मा के मुख से निकले और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं? जन्म से ना कोई शूद्र होता है और ना ही कोई ब्राह्मण। कर्म से ही कोई व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है और कर्म से ही शूद्र। भगवान ने कहा, यानी बुद्ध ने कहा, जटा दाढ़ी गोत्र और जन्म से कोई व्यक्ति ब्राह्मण नहीं होता। जिसमें सत्य और धर्म है, जो मन वचन काया से कोई पाप नहीं करता, जो काम क्रोध से रहित, व्रती, संकल्पी, शीलवान, अनुत्सुक, दांत और जितेंद्रिय है, जो तृष्णा रहित और संशय रहित है, जो राग द्वेष मान मद विहीन है, जो शोक रहित है, निर्मल और शुद्ध है, जिसने भाव चक्र में डालने वाले मोह को त्याग दिया है, जो रति और अरति को छोड़कर शांत हो गया है, जो गंभीर प्रज्ञा वाला मेधावी, मार्ग अमार्ग का ज्ञाता और सर्वोत्तम अर्थ निर्वाण का अधिकारी है, उसी को मैं ब्राह्मण कहता हूं। आप सोच सकते हैं, धर्म वही हो सकता है जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी हो, जिसमें मानव मात्र के लिए उन्नति विकास का द्वार उन्मुक्त हो और भेदभाव के स्थान पर मानवीय समता हो। जिस धर्म का मूल सिद्धांत मानव समाज में भेद पैदा करना है, उसे सधर्म नहीं कहा जा सकता। ब्राह्मण धर्म ने मानव समाज में भेद उत्पन्न किया। उसने स्त्रियों और शूद्रों के साथ बहुत ही तुच्छतापूर्ण व्यवहार करना सिखाया। बुद्ध के धर्म का प्रधान लक्षण मानव समता है। उसमें प्रत्येक को अपनी बुद्धि से सोच विचार कर किसी बात को स्वीकार या अस्वीकार करने का उपदेश है। हिंसा का मूलोच्छेदन और अहिंसा का प्रचार उसका एक मुख्य अंग है। किसी जीव को देवता के नाम पर मारना अथवा उसके आगे हनन करके यह कहना कि इससे स्वर्ग मिलेगा या इसे स्वर्ग मिल गया, ऐसा बौद्ध धर्म ने बिल्कुल नहीं सिखाया। मैं तो यही कहूँगा कि बौद्ध धर्म का भारत में आविर्भाव अथवा फ्रांस की महान क्रांति दोनों ही युगांतकारी महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। बौद्ध धर्म के प्रादुर्भाव से पहले यह सोचना भी संभव नहीं था कि शूद्र भी राजा हो सकता है, किंतु भारतीय इतिहास के ज्ञाता जानते हैं कि बौद्ध धर्म के अभ्युदय के बाद शूद्रों को भी राज सिंहासन पर आसीन होने का अवसर प्राप्त हुआ और देश में समसामयिक स्थिति उत्पन्न हुई। गणतांत्रिक शासन प्रणाली भी बौद्ध काल की ही देन है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद ईसा पूर्व 274 तक बौद्ध धर्म किस स्थिति में था, यह जानने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध नहीं है, किंतु सम्राट अशोक के समय में बौद्ध धर्म को बिजली की तरह फैलता देखा जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक जैसे सम्राट बौद्ध काल में ही हुए, जिनसे भारत के बाहर के सम्राटों और विजेताओं से मैत्री संबंध स्थापित हुए। बौद्ध काल में भारत में स्थापत्य कला, चित्रकला, मूर्ति कला इत्यादि नाना प्रकार की कलाओं की उन्नति हुई।
बौद्ध काल में भारतीय साहित्य और दर्शन आदि की इतनी महान उन्नति हुई कि विभिन्न देशों के विद्यार्थी यहाँ के नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करने आए इत्यादि। इससे पूर्व भारत को यह गौरव कभी प्राप्त नहीं हुआ था और बौद्ध धर्म के पतन के बाद भी भारत को यह गौरव प्राप्त नहीं हुआ। यानी शिक्षा का जो उच्च स्तर था उसी दौरान था जिस दौरान बौद्ध धर्म यहाँ पर था, या उसके जो राजा थे बौद्ध राजा थे। उनके पश्चात आज तक इस देश में शिक्षा की दुर्गति ही हुई है और लगातार शिक्षा का स्तर गिरता ही गया है। प्रश्न उठता है कि जो धर्म इतना श्रेष्ठ था और इतना फैल चुका था, आखिर उसका भारत से लोप कैसे हो गया? इस प्रश्न के अनेक उत्तर हो सकते हैं, फिर भी मैं तो इसका दोषी स्वयं सम्राट अशोक को समझता हूँ। यह मेरा निजी विचार है। बाबा साहब कहते हैं यह मेरा निजी विचार है। सहनशीलता की भी कोई सीमा होनी चाहिए। सम्राट अशोक अत्यंत सहनशील थे, इसलिए मैं उन्हें दोष देता हूँ। सम्राट अशोक ने अपने समय में बौद्ध धर्म के अतिरिक्त ऐसे अनेक धर्मों को जो बौद्ध धर्म के कट्टर विरोधी थे जानबूझकर बढ़ने की छूट दे रखी थी। इससे बौद्ध धर्म के विरोधियों को अपनी शक्ति बढ़ाने का पूरा मौका मिला और मैं समझता हूँ यह बौद्ध धर्म के प्रति पहला आघात था। बौद्ध ग्रंथों में देखा जाता है कि बुद्ध के श्रावक शिष्यों में लगभग 90% ब्राह्मण थे। यानी बौद्ध धर्म की ये स्थिति थी कि बुद्ध के श्रावक शिष्यों में लगभग 90% ब्राह्मण शिष्य थे। ब्राह्मण लोग बुद्ध से तर्क करने आते थे और निरुत्तर हो, प्रभावित हो, उनके प्रति श्रद्धावान होकर उनके धर्म में दीक्षित हो जाते थे। इन श्रावक शिष्यों से बुद्ध एवं उनके धर्म का प्रभाव बढ़ता था, किंतु बौद्ध धर्म में जाति भेद न होने से क्रमशः जब छोटी जातियों के लोग शरणागत होकर सिद्ध अहर्त बनने लगे तथा राजाओं और धनिक सेठों द्वारा उनकी पूजा और सत्कार होने लगा, तो यह बात ब्राह्मणों को सहन नहीं हुई और वे बौद्ध धर्म को समाप्त करने पर उतारू हो गए। भारत में प्राचीन काल से जैसे ग्राम देवता, प्रदेश देवता, वन देवता, नदी के देवी देवता आदि थे और उनकी पूजा होती थी, ऐसे ही कुल देवता भी थे। राजाओं और सेठों के कुल देवताओं की पूजा प्रायः ब्राह्मण पुरोहितों द्वारा ही होती थी। अतः राजमहलों में कुल देवता की पूजा के लिए जाने वाले ब्राह्मण प्रायः रानी की मार्फत राजा और राज्य शासन पर अधिकार जमाने लगे थे। इस अधिकार द्वारा वे अपना अखंड प्रभुत्व में बाधक बौद्ध धर्म की जड़ें उखाड़ने लग जाते थे। सम्राट अशोक के समय में इन कुल देवों की पूजा पर पाबंदी लगी। अशोक ने कहा, जब मैं बुद्ध के धर्म मार्ग का अनुसरण करता हूँ तो मुझे किसी अन्य देवी देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है, और उन्होंने अपने शासनादेश द्वारा इन कुल देवों की प्रतिमाओं को हटवा दिया। ब्राह्मणों के लिए भारी प्रहार था, क्योंकि इससे उनकी आजीविका और धूर्तता पूर्ण प्रचार को भारी धक्का लगा और वे इसका बदला लेने पर तुल गए। ब्राह्मण पुरोहितों की पहले यह धारणा थी कि जितने भी राजा हैं वे सब मरकर नरक में जाएंगे, क्योंकि राजकाज चलाने में बहुत पाप और दुष्कर्म करने पड़ते हैं। अतएव ब्राह्मण लोग अवसर मिलने पर भी राज्यभार अपने सिर पर नहीं लेते थे। केवल राज सिंहासन पर बैठना स्वीकार नहीं करते थे, अपितु मंत्री और पुरोहित बनकर राजाओं को
मंत्रणा दिया करते थे तथा विधि विधान और व्यवस्थाएं गढ़ा करते थे। किंतु कुल देवों की पूजा बंद हो जाने से जब उनकी बहुत बड़ी हानि हुई तो राज शासन न करने के अपने सिद्धांत को तिलांजलि देकर वे लोग राज्यों को हथियाने और राज सिंहासन पर अधिकार जमाने लगे। ऐसी अगणित घटनाएं भारतीय साहित्य में मिलती है। यह भी देखा जाता है जहां स्वयं अकेले शासन करना संभव ना होता वहां अपने हितैषी क्षत्रियों से मिलकर ब्राह्मण क्षत्रिय नाम से अथवा क्षत्रिय को आगे करके या यूं कहें कि क्षत्रिय को अपना गुड्डा बनाकर शासन करते थे। स्वार्थ के लिए सिद्धांत भी बदल गए। इस तरह ब्राह्मणवाद फिर से जोर पकड़ने लगा जो बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने का एक कारण बन गया। ब्राह्मणी शासनाधिकार की एक बहुत बड़ी घटना मौर्य साम्राज्य का ब्राह्मण साम्राज्य में परिवर्तन होना है। दुख की बात है कि भारतीय इतिहासकारों ने इस महान घटना को अधिक महत्व नहीं दिया है। वस्तुतः यह भारतीय इतिहास की बहुत बड़ी घटना है। अंतिम मौर्य सम्राट महाराज बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र नामक ब्राह्मण था। इसका गुरु पतंजलि था। पतंजलि ने योग विद्या बौद्ध योगियों से सीखी। पतंजलि ने बौद्ध विद्या बौद्ध योगियों से सीखी, परंतु बाद में यह बौद्धों का कट्टर शत्रु हो गया। इसकी मंत्रणा से सेनापति शुंग वंशीय पुष्यमित्र सम्राट बृहद्रथ को मारकर स्वयं सिंहासन पर बैठ गया और इसने मौर्य राज्य के स्थान पर शुंग वंशीय ब्राह्मणी शासन चलाया। इस ब्राह्मणी साम्राज्य ने बौद्ध धर्म को अपार हानि पहुंचाई। ब्राह्मणी धर्म की पुनः स्थापना के लिए ब्राह्मणों द्वारा किए गए कृत्यों में यह बड़ा दारुण कृत्य है और बौद्ध धर्म के भारत से लोप होने की यह बहुत बड़ी ऐतिहासिक घटना है। विदेशियों के आक्रमण भी भारत से बौद्ध धर्म के लोप होने का कारण माने जाते हैं, परंतु यूनानियों के आक्रमण से बौद्ध धर्म की हानि नहीं हुई। इतिहास में तो ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि यूनानियों ने भारत में बौद्ध धर्म के कार्यों में आर्थिक सहायता पहुंचाई है। गुप्त काल में भारत पर हूणों के आक्रमण हुए, किंतु वे गुप्तों से परास्त होकर भारत में ही बस गए। इनसे भी बौद्ध धर्म की हानि नहीं हुई। शकों से भी बौद्ध धर्म को हानि नहीं पहुंची, वरन शकराज कनिष्क जिसने पेशावर में अपनी राजधानी बना ली थी तो बौद्ध धर्म में दीक्षित ही हो गया था। इसने तक्षशिला में एक विशाल बौद्ध विश्वविद्यालय स्थापित किया था और बौद्धों की चौथी धर्म संगति कराई थी, जिसमें महायान मार्ग का आविष्कार हुआ तथा बौद्ध साहित्य नवाविष्कृत संस्कृत में लिखा गया। विदेशी आक्रमणकारियों में सबसे अधिक पीड़ा मुसलमानों द्वारा पहुंची। मुसलमान प्रतिमा और प्रतीकों के विरोधी थे। उन्होंने बौद्ध मूर्तियों को तोड़ा फोड़ा और बौद्ध भिक्षुओं को मारा। उन्होंने नालंदा के विशाल बौद्ध विश्वविद्यालयों को विद्या का केंद्र नहीं सैनिक किला समझा और चीवरधारी भिक्षुओं को रंगीन वर्दीधारी सैनिक समझकर उनका संहार किया। जो भिक्षु उस भीषण रक्तपात से बचे हुए नेपाल, तिब्बत, चीन आदि देशों में भाग गए। नालंदा के विशाल पुस्तकालय में ताड़पत्रों और भोजपत्रों आदि पर लिखी हुई लगभग 2 लाख पुस्तकें थीं, जिनमें हजारों वर्षों का ज्ञान सुरक्षित था। उसे बख्तियार खिलजी ने जलाकर खाक कर दिया और 6000 विद्यार्थी जो वहां शिक्षा लाभ करते थे मार डाले गए या मुसलमान बना लिए गए। मुसलमान आक्रमणकारी जहां भी गए वहां उन्होंने बौद्धों को मारा।
मुसलमान बनाया, मूर्तियों को तोड़ा और पुस्तकालयों को फूंका तथा विहारों को नष्ट किया। मेरे कुछ हिंदू मित्र मुझसे पूछते हैं कि मुसलमान आक्रमणकारियों ने हिंदू मूर्तियों और हिंदू मंदिरों का भी तो विनाश किया। मेरा उत्तर है, उतना नहीं जितना बौद्धों का। कारण यह था कि ब्राह्मण लोग प्रायः स्त्री पुत्र वाले गृहस्थ थे और घरों में रहते थे। उनकी कोई अलग पहचान न थी। बौद्ध भिक्षु प्रायः चीवरधारी, स्त्री रहित और विहारों में रहते थे, इसलिए पहचान लिए जाते थे। अतएव हिंदुओं के प्रसिद्ध मंदिर तो मुसलमानों द्वारा तोड़े गए, किंतु धर्म गुरुओं व पुरोहितों को हानि नहीं पहुंची। किसी भी धर्म के जीवित रहने के लिए यह आवश्यक है कि उसके उपदेष्टा गुरु और पुरोहित मौजूद हों। बौद्ध धर्म के लोप होने का यह विशेष कारण है कि बौद्ध भिक्षुओं का अभाव हो गया। बौद्ध भिक्षुओं की कोई जाति न थी। कोई भी व्यक्ति शरणापन्न होने से उपासक, सामनेर, भिक्षु और थेर, महाथेर हो सकता था। और भिक्षु समाज और नगर गांव से दूर विहारों में रहता था। ब्राह्मणवाद में यह बात न थी। वहां तो ब्राह्मण के घर में जन्म लेने से ब्राह्मण और धर्मगुरु हो जाता है। इस कारण मुस्लिम आक्रमणों से हिंदुओं की विशेष हानि नहीं हुई। बाद में दबी पिछड़ी जातियों के लोगों को भिक्षु बनाकर बौद्ध परंपरा को कायम रखने का उद्योग किया गया, पर अधिक शिक्षित न होने से ये नए भिक्षु ब्राह्मणों के तर्कों का उत्तर न दे सके और उन्हें हार माननी पड़ी। इस बीच प्राचीन शैव योगियों ने शैव धर्म का और ब्राह्मणों ने वैष्णव धर्म का प्रचार किया। शैवों और वैष्णवों में भारी संघर्ष हुआ। अंत में ब्राह्मणों ने शिव को वैदिक रुद्र बनाकर अपने में मिला लिया और शैवों व वैष्णवों का मेल हो गया। आजकल हिंदू धर्म बहुत परिवर्तित रूप में है। हिंदू धर्म जो पहले हिंसा सिखलाता था, वह अब अहिंसा सिखलाने लगा है। बौद्ध धर्म की बहुत सी बातें हिंदू धर्म में मिला ली गई है। आज प्रतिमा, चैत्य, विहार और भिक्षु आदि की दृष्टि से बौद्ध धर्म भारत में नहीं है, परंतु उसका आध्यात्मिक रूप आज तक भी भारत में व्याप्त है।